तो मित्रों राधे राधे। आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। मित्रों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रभावशाली रहेगा। मित्रों मैं प्रेमानंद महाराज तुम्हें वचन देता हूं, सच्चा प्रेम लौट कर आएगी। जो आज का ये वीडियो नहीं देखेगा वो ये जीवन भर पछताएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके जीवन में आपको सच्चा प्रेम मिल जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। जीवन में कभी भी आपको दुखी नहीं होना पड़ता है। मित्रों आपको बता दूं कि एक सच्चा प्रेम और एक सच्चा जीवन साथी मिलने से आपका नर्क जैसा जीवन भी स्वर्ग बन जाता है, और एक गलत प्रेम मिलने से या गलत जीवन साथी मिलने से आपका स्वर्ग जैसा जीवन भी नर्क बन सकता है। क्योंकि आपके जीवन का अब वो समय आ चुका है जिसमें आप अपने जीवन का असली सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं, जीवन का असली मकसद आप पूरा कर सकते हैं। वो समय आ चुका है। मैं जानता हूं आपके जीवन में आज तक कई तरह की परेशानी आई है, कई तरह के दुखों को आपने झेला है, लेकिन अब आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होने का समय आ चुका है। आपका जीवन को शानदार बनाने का ईश्वर आपको एक शानदार मौका देने वाला है। इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथों से जाने नहीं देना है। इस मौके का भरपूर आपको लाभ उठाना है। अगर थोड़ा धैर्य रख करके जीवन में सही राह पर अब चलेंगे तो अब आप पैसा, प्यार, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल कर सकते हैं और जीवन में अपार सुखों की आप प्राप्ति कर सकते हैं। इस समय आपके जीवन में कई तरह के बदलाव होने वाला है, कई तरह का और भी चमत्कारी लाभ होने वाला है। हालांकि आपका सच्चा प्रेम शीघ्र ही लौट कर तो आएगी, लेकिन अगर आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार का परेशानी चल रहा है, आपसी मतभेद या तनाव चल रहा है तो उसको दूर करने का मैं एक अचूक उपाय भी आपको बताऊंगा, जो उपाय करने में आपको कोई पैसे खर्च नहीं करना है और ये उपाय बहुत प्रभावशाली है और सटीक है। अगर आपका प्रेम टूट चुका है और उसको आप पाना चाहते हैं, या आपका प्रेम में लड़ाई झगड़ा हो गया है, या आपका प्रेम आपसे टूटकर और किसी और का हो गया है, तो वो भी प्रेम आपके पास फिर से लौटकर वापसी करेगी। ये उपाय इतना प्रभावशाली, आपका भाग्य खुलने का समय है। इस दौरान आपको एक दो गलती नहीं करना है, एक दो सावधानी रखना है और एक दो अचूक और सरल उपाय भी बताऊंगा। ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो प्यार के साथ साथ पैसा, धन, दौलत, शोहरत भी आपको शीघ्र ही प्राप्ति होने लगेगी। और अगर आप सिंगल हैं तो इस दौरान नया प्रेम भी आने योग बन रहा है। आज से अगले 8 दिन के अंदर आपके जीवन में 4 बड़ी नई घटना होगी, जिसका अगर सही से लाभ लेंगे और मौके का फायदा अगर आप उठाएंगे तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी चिंताएं और दुख दूर हो जाएगा। घर परिवार में शीघ्र ही खुशियां आएगी। तो आप जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस दौरान कौन कौन से 4 नई और बड़ी घटना होगी और कौन कौन से क्षेत्र में आपको शानदार लाभ होगा और सच्चा प्रेम आपका किस प्रकार से लौट करके आपके जीवन में आएगी, और जो लोग सिंगल है उसके जीवन में एक नया प्रेम किस प्रकार से दस्तक देगी, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो का संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तो चलिए मैं विस्तार से बात करता हूं, आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो मित्रों अब जो बातें बताने जा रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो मित्रों आपको बता दूं कि ग्रह शुक्र इस समय उग्र अवस्था में है और वह आपके लग्न भाव में गोचर करने जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जीवन इस दौरान लग्जरी होने वाला है। आप इस समय सांसारिक सुखों के साथ साथ भौतिक सुखों की प्राप्ति करने वाले हैं। लेकिन पापी ग्रह राहु और केतु आपका 9वें भाव में वक्री अवस्था में है, जिससे कुछ शारीरिक आने का योग है, लेकिन ये आपके कर्म के अनुसार निश्चित होगा कि उसका असर आपके ऊपर होना है या नहीं होना है। इसलिए इस दौरान आज से अगले 8 दिन तक आपको कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करना है जिससे कोई शारीरिक कष्ट आपको नहीं आएगा। बस आपको आज से अगले 8 दिन तक ध्यान रखना है कि किसी भी जीव जंतु को मारना या पिटना नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास इस दौरान आपको नहीं करना है। और सुबह उठते ही दोनों हाथों को मिला करके, दोनों हाथों के रेखाओं को
अच्छे से देखना है, और देखने के बाद इसे अपने चेहरे पर आपको 3 बार फेरना है और राधे राधे बोलना है। ऐसा प्रत्येक दिन आपको 3 बार करना है। अगर आप सही रहेंगे तो आपके जो शत्रु है, जो आपके विरोधी है और वह आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है, तो ये राहु और केतु उसके ऊपर बुरा प्रभाव डालने वाला है, जिसकी वजह से उसके जीवन में शीघ्र ही कई तरह के कष्टों का आगमन होगा। आपके जो विरोधी है, जो आपके शत्रु है, जो आपके गुप्त दुश्मन है, वो इस दौरान शीघ्र ही विचलित होने वाला है। आपका कोई शत्रु जो आपका अपना ही आदमी था पहले, वो आपका किसी संपत्ति का नुकसान करने का प्रयास करेगा, आपके घर से कोई सामान चोरी करवाने का प्रयास करेगा। लेकिन आपका जो भी कीमती सामान है, उन्हें घर में सही स्थान पर रखें तो आपको दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आपके कुछ अपने ही लोग इस दौरान आपका विरोधी बन गए हैं और आपके शत्रु से मिल गए हैं, जिसकी वजह से वो आपको समाज में बदनाम करने का साजिश भी रचेगा। लेकिन आप अपनी बुद्धि और चालाकी से इस दौरान समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे और समाज में आप उदाहरण के तौर पर देखे जाएंगे। आप अगर लंबे समय से किसी कार्यों को लेकर के परेशान थे, कोई सरकारी कार्य आपका अटका हुआ था, तो वो इस दौरान संपन्न हो जाएगा। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था, तो फैसला वहां पर आपके पक्ष में होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता बनी हुई रहेगी। अगर जमीन जायदाद से जुड़ी हुई कोई मामला आपका चल रहा था, जिसकी वजह से आप परेशान थे, तो किसी बाहरी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और फैसला आपके अनुकूल होगा, जिससे सभी का भला होगा और सभी कोई प्रसन्न रहेगा। कुछ पुराने रिश्तेदार भी इस दौरान आपके घर पर आने वाले हैं, जिससे आपको कुछ नई खुशखबरी मिलेगी और उससे आपको कुछ नई मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आप अपने काम कारोबार में विस्तार करेंगे, जिससे आपको लंबे समय तक धन अर्जित करने का मौका मिलेगा और अच्छा खासा धन लाभ भी आपको होगा। इस समय कार्यस्थल पर आपको सम्मानित किया जा सकता है। इस समय आपको कहीं से गुप्त धन प्राप्ति होने का योग बन रहा है, जिसकी वजह से आपका आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना बेहतर रहेगा और आपके बैंक बैलेंस में डाल वृद्धि होने का योग बन रहा है। हालांकि इस समय कई जगहों से आपको भारी भरकम धन लाभ होगा, लेकिन आप अपने सुख सुविधाओं के ऊपर अधिक पैसे भी खर्च करने वाले हैं। घर परिवार वालों के लिए कुछ महंगी चीजों का आप खरीदारी भी करेंगे, लेकिन आपको बेवजह के खर्चे में लगाम लगानी चाहिए और लोगों को दिखावा करना बंद कर दें, तो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। साथ ही साथ इस समय किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है, अन्यथा किसी और का सर का मुसीबत भी आपके सिर पर आ सकता है और आप उसके वजह से परेशान हो सकते हैं। अगर आप पहले कहीं पर काम किए हैं और वहां पर आपका पैसा अटका हुआ है, तो इस समय आपका अटका हुआ पैसा मिलने का पूर्ण योग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया था, तो वह कर्ज से भी इस समय आपको मुक्ति मिल जाएगा। बड़े से बड़े कर्जों से आपको छुटकारा मिलने का योग बन चुका है। साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार हैं और नौकरी का तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह समय उत्तम है। मनचाहा नौकरी मिलने का योग बन रहा है। और जो कॉलेज के छात्र हैं, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का विचार कर रहे हैं, तो 2-3 जगह से अच्छे जॉब का ऑफर आएंगे, जिसमें से किसी एक का चुनाव करके आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। सरकारी अधिकारी से आपका मित्रता बढ़ेगी, जिससे भविष्य में कोई बड़ी लाभ आपको मिलने वाला है। तो मित्रों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपके जीवन का सबसे अनोखी घटना अब होने वाली है। जो आपको कभी उम्मीद नहीं था, वही अब होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं और अगर किसी को पसंद कर रहे हैं, तो इस दौरान आप अपना पसंद से अपना प्रेम का इजहार करें। वो आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करेंगे, चाहे आप स्त्री है या पुरुष हैं जिससे प्रेम करते हैं। इस दौरान अपना प्रेम का इजहार जरूर करें। अगर इस समय को आप अपने हाथों से गंवा देंगे, तो बाद में ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके ग्रह शुक्र उग्र अवस्था में है और आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पर होने वाला है। आपके सौंदर्य और आकर्षण में गजब का वृद्धि होने वाला है। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करेंगे। और जो लोग सिंगल है लेकिन किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके जीवन में भी एक नया प्रेम इस दौरान दस्तक देने वाली है। इस दौरान आपको कहीं पर कोई नया इंसान पसंद आएगी, उनसे आप वार्तालाप करेंगे और दोनों के बीच में गहराई बढ़ेगी और दोनों के बीच मित्रता होगा।
और ये मित्रता प्रेम में बदल जाएगा, और जिसका प्रेम जीवन पहले से ही चल रहा है, लेकिन दोनों के बीच में किसी प्रकार का अनबन है या आपसी मतभेद या तनाव चल रहा है या किसी और की वजह से दोनों का रिश्ता टूट चुका है, तो वे दोबारा लौट करके आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। किसी और के कारण भी अगर आपका रिश्ता टूट चुका है या रिश्ता कमजोर हो चुका है, तो दोनों के बीच में दूरियां खत्म होगी, एक दूसरे के करीब आएंगे, प्रेम संबंध मजबूत होगा। प्रेमी और प्रेमिका इस दौरान कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं, समय आपके पक्ष में है। जिसका प्रेम टूट गया है या रूठ गया है, वही रिश्ता तोड़ करके किसी और के संपर्क में आ गया, वही भी दोबारा लौट करके आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक दुविधा आने वाली है, जब तक वह आपके जीवन में दोबारा लौट करके आएगी, तब तक आपके करीब दूसरा प्रेम आने वाला है और आप यहाँ पर बड़ी दुविधा में पड़ेंगे। सही निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर ऐसा होता है तो आपको नया प्रेम का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि पुराना प्रेम अगर उत्तम होता तो वह छोड़ करके किसी और के संपर्क में नहीं आता। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मैं कुछ अचूक उपाय आपको बता देता हूं। अगर आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो आप शुक्रवार के दिन श्री कृष्ण का मंदिर जाकर के एक बांसुरी अर्पित जरूर करें। आपका प्रेम संबंधों में जो भी समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। और अगर आपका प्रेम आपसे रिश्ता तोड़ करके किसी और के प्रेम में पड़ चुकी है और अगर उन्हें दोबारा अपने जीवन में लाना है और उससे आप बेहद प्रेम करते हैं, तो इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन संध्या के समय श्री कृष्ण के चरणों में एक बांसुरी अर्पित करना है और राधा कृष्ण के साथ वाले मूर्ति का आपको 21 बार परिक्रमा करना है। आपका प्रेम कितनी दूर में ही वो आपके करीब आएगी। तो मित्रों, अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।